आगे से स्टार्ट करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के 8th चैप्टर जो कि क्या है, त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें से एक क्लास हमारी हो चुकी है, उसमें हमने काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या कवर किए थे, जल्दी से एक बारी हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यह देखा था कि जो भी त्रिकोणमिति होती है वह केवल हमारे समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री का हो, वह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। और केवल उसी त्रिभुज में हमारी त्रिकोणमिति लागू होगी। उदाहरण के लिए, कोई यदि एक हम समकोण त्रिभुज को लेना चाहें तो आप यह देख सकते हैं, इस प्रकार का जो एक त्रिभुज होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मान लीजिए नाम दे देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। अच्छा, समकोण त्रिभुज को दिखाते कैसे हैं, या फिर समकोण को कैसे दिखाते हैं? समकोण को इस प्रकार से दिखाया जाता है, एक रेक्टेंगल सा बना दिया जाता है, इस प्रकार से समकोण को दिखाया जाता है। तो एंगल बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, समकोण हो गया है 90 डिग्री का। और त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यानी कि इसमें हम हमारी त्रिकोणमिति को लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारी बात आती है सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण की। जैसा कि हमने अभी बात की, कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है हमारे समकोण के सामने वाली भुजा। समकोण क्या है यहाँ पर, बी, तो इसके सामने वाली जो भुजा है एसी, भुजा एसी जो है वह कहलाएगी इस त्रिभुज का कर्ण। ठीक है, अब बात आती है आधार और लंब की। तो आधार और लंब इस बात पर डिपेंड करेंगे कि हम किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि यदि मैं बात कर रहा हूं कोण ए के बारे में, तो कोण ए के लिए बात कर लेते हैं पहले। कोण ए के जो सामने की भुजा होगी, कोण ए यह है, तो इसके सामने वाली भुजा यह कहलाएगी लंब। तो कोण ए के लिए यदि मैं बात करूं तो लंब कौन सा हो जाएगा, बीसी। और आधार कौन सा हो जाएगा, बची हुई जो तीसरी भुजा होगी वह आधार होगी, यानी कि ए बी। और यही चीज यदि मैं बात करता हूं कोण सी के लिए, कोण सी के लिए यानी कि इस वाले कोण के लिए यदि मैं बात करता हूं, तो लंब कौन सा होगा, कोण सी के सामने वाली भुजा। कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, यह। तो कोण सी के सामने वाली भुजा हो गई है ए बी, यह हो गया है हमारा लंब। और जो बची हुई भुजा है बी सी, यह हो जाएगी इस कोण के लिए आधार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आधार, लंब और कर्ण को पहचान सकते हैं। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, लंब और आधार इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपने कौन सा कोण लिया है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो समकोण त्रिभुज में हमारे बहुत, अच्छा, ये देवकांत की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? यस सर। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर इसका सिंपल तरीका लाल बटे में कक्का। बेटा लाल बटे में कक्का अलग चीज का सिंपल तरीका है, वो इस चीज का नहीं है। अभी हम बात ही कुछ और कर रहे हैं। अभी हम लंब, कर्ण और आधार को पहचानना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोई भी सिंपल तरीका नहीं है, इसका यही कॉन्सेप्ट होता है। कर्ण कौन सा होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा। लंब कौन सा होगा, जिस भी कोण के लिए आप बात कर रहे हैं उसके सामने की भुजा। और आधार कौन सा होगा, बची हुई तीसरी भुजा। ठीक है, चलिए, अब इसमें हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जिसका नाम शायद आपने सुना भी होगा। अच्छा, ये सभी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। पाइथागोरस प्रमेय, यह हमारे समकोण त्रिभुज में लगती है। और क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यह होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। यह आपके बहुत ही ज्यादा यूज में आएगी, तो आपको यह अच्छे से इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना आने चाहिए। उसके बाद हमारे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि साइन थीटा, कॉस टेन, कॉट सेक, कोसेक, ये होते हैं। ठीक है, अब इसका आपने इन सभी के फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो देखिए, इन सभी के फॉर्मूला क्या होते हैं। यदि मैं बात करूं शॉर्ट ट्रिक की, तो अभी जो स्टूडेंट बोल रहे थे ना देवकांत वशिष्ठ की आईडी से,
वो इनके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है। आपको पिछली क्लास में बताई गई होगी एक शॉर्ट ट्रिक, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब आपकी जो भी हमारी, अच्छा इसको मैं अलग पेज पे लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो, लाल बटे कक्का। तो देखिए हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। हाँ जी, संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको कुछ कहना है क्या? आपने हैंड रेज किया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं साइन की, तो साइन क्या होगा? एल बटा के, एल बटा के। अच्छा एल से मतलब क्या है यहाँ पर? लंब। ए से मतलब क्या है यहाँ पर? आधार। और के से यहाँ पर मतलब क्या है? कर्ण। ठीक है, तो यदि आप देखें साइन को, चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है? यदि किसी भी स्टूडेंट को डाउट होता है बेटा, अननेसेसरी हैंड रेज नहीं करना है। यदि आपका डाउट है तभी हैंड रेज करें आप, ठीक है। तो साइन का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल बटा के। ठीक है, यह जो हमारा पहला होगा यह होगा साइन का फॉर्मूला, एल बटा के। साइन के बाद क्या आता है? कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बटा के, यानी कि आधार बटा कर्ण। ठीक है, टेन इसके बाद क्या आता है? साइन कॉस के बाद टेन। तो टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल बटा ए, यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, अच्छा आपको ये याद इसी फॉर्म में रखने हैं, साइन कॉस टेन। इसके बाद तीन कौन से और होते हैं? टेन के बाद आता है कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला हम इधर से चलेंगे। ठीक है, दोबारा यहां से शुरू नहीं करना है, हम इधर से ही चलेंगे। तो यह होता है कॉट का फॉर्मूला, आ जाएगा यह वाला, आधार बटे लंब, यानी कि इसे उल्टा कर देना है। ठीक है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। उसके बाद क्या आता है? सेक। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो सेक हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा कोसेक। बिल्कुल, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बटा लंब, यानी कि यह बटा यह। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। बाकी को भी लिख देते हैं, साइन कॉस और टेन क्या होते हैं? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरीके से नहीं लिख के आना है, एल बटा के, ए बटा के ऐसे नहीं लिख के आएंगे, हम पूरा लिख के आएंगे। ठीक है, यदि हमसे सूत्र पूछा जाता है या फिर कई बार हमें सूत्र लिखना पड़ता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो हम आधार बटे कर्ण इस चीज को पूरा लिख के आएंगे। ए बटा के, एल बटा ए वहां पे नहीं लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 6 के 6 जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके सूत्र याद रख सकते हैं। ये केवल आपकी सूत्रों को याद रखने की एक शॉर्ट मेथड है या फिर शॉर्ट विधि है। ठीक है, शॉर्ट तरीका है, इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं सूत्रों को। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया क्या? यहां तक सभी जी सर। अच्छा बेटा, देवकांत वशिष्ठ की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बहुत ज्यादा अनम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको लास्ट बार बोला जा रहा है, आप यस भी और नो भी कुछ भी बोलते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, अनम्यूट करके नहीं बताना है। नकुल अनम्यूट मत करो ना, जब सर मना कर रहे हैं नकुल तो अनम्यूट मत कीजिए। आप चैट बॉक्स में जो भी आपको लिखना है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, अनम्यूट मत कीजिए, क्योंकि दूसरे बच्चे भी उससे परेशान होते हैं ना। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख लिया कीजिए, है ना। सर जब मना कर रहे हैं तो आप अनम्यूट मत कीजिए। अच्छा दोबारा बता दो, ठीक है। तो देखिए आप हमारे, आपको यह पता होगा, लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा है कि जो भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वह 6 तरीके के होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इनको निकालने के कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे जो साइन का फॉर्मूला होता है ना, वह होता है लंब बटा कर्ण। कॉस का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, टेन का जो फॉर्मूला होता है यह होता है लंब बटा आधार।
कॉट का जो फॉर्मूला होता है यह होता है आधार बटा लंब, ठीक है। सेक का जो फॉर्मूला होता है यह होता है कर्ण बटा आधार, और कोसेक का जो फॉर्मूला होता है यह होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है। अब आप कहेंगे आपको यह याद रखने आएंगे, ठीक है, आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपसे कोई भी क्वेश्चन में पूछ लिया कि चलिए साइन ए बताइए, साइन बी बताइए, कॉस थीटा बताइए, टेन थीटा बताइए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम अभी देख भी लेंगे एक दो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी होगा क्या ना, इन फॉर्मुलों में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सर लंब बटा कर्ण था, आधार बटे कर्ण था, कर्ण बटे आधार था, क्या था? तो इनमें आपके गलती होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का, LAL बटा KKA। तो इसे हम जनरली क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का। यह हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई रखी है, इससे आपके फॉर्मूले गलत नहीं होंगे और याद भी आसानी से हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, इसका कैसे उपयोग करना है, ये देखिए एक बारी। सबसे पहले तो आपको जो भी हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो इसी फॉर्म में याद होने चाहिए। यानी कि सबसे पहला आएगा साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, और सबसे लास्ट में कोसेक। तो 6 के 6 इसी क्रम में याद होने चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, जो यह होता है यह होता है पहला वाला, यानी कि साइन का। तो कैसे याद करेंगे? क्या आ रहा है यहाँ पर? ऊपर से चलेंगे हम, L बटा के, तो लंब बटा कर्ण। तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, लंब बटा कर्ण ही है। यह होता है दूसरे नंबर का, यानी कि कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा? A बटा के। ए से क्या है? आधार, के से क्या है? कर्ण। तो फॉर्मूला हमारा यहां से क्या बना? आधार बटे कर्ण, और आप देख सकते हैं यहां भी आधार बटे कर्ण ही है। टेन से क्या बनेगा? तीसरे नंबर का जो यह होगा आपका टेन वाला, ठीक है। हाँ जी, तो यह होगा लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देख सकते हैं लंब बटा आधार ही है। अब चौथे नंबर को हम कहां से लिखेंगे? यहां से नहीं लिखना है चौथे नंबर को, यह गलती नहीं करनी है। चौथा नंबर आपका कहां से शुरू होगा? जहां से खत्म हुआ है, तीसरा जहां से खत्म हुआ है उसके जस्ट नीचे से चौथा नंबर शुरू होगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे, दोबारा घुमा के नहीं आना है, जहां पे तीसरा खत्म हुआ वहीं से चौथा शुरू। फिर पांचवें नंबर का यह होगा और छठे नंबर का यह होगा। तो इस तरीके से आप इन सारे फॉर्मूलों को रटने की बजाय इस शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, इसीलिए यह शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। समझ में आया? क्लियर है? रविंद्र बागरी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, क्लियर हुआ आपको? ठीक, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इतना आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अच्छा, अब इसके अलावा आपने एक चीज और, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। आपकी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं उदाहरण के लिए। मान लीजिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें tan A क्या दिया हुआ है? 4/3। अब सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि tan का फॉर्मूला क्या होता था। जूम कर दूं? बेटा अभी तो शायद दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है ना सभी को? सभी बच्चे एक बारी वाई और एन लिखकर बताएं, सभी को दिख रहा है ना अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर? ठीक है। अच्छा, देवकांत वशिष्ठ की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा सभी को दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ज्यादा जूम करने से क्या होगा ना, आप क्वेश्चन को देख नहीं पाएंगे, फिर वो थोड़ा स्क्रीन को इधर उधर करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाएगा। तो अभी शायद आपको दिख रहा होगा, इतना मैंने जूम कर दिया है। तो हमें tan A बराबर दिया गया है 4/3, लेकिन हमें सबसे पहले यह तो पता होना चाहिए कि tan का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा, या फिर आप लाल बटे कक्का से ध्यान भी कर सकते हैं जल्दी से। लाल बटे कक्का यह होता है साइन, यह होता है कॉस, यह होता है tan। तो tan क्या आ गया? लंब बटा आधार। तो हमने फॉर्मूला जल्दी से निकाल लिया, इसी का यूज करना है आपको।
तो फॉर्मूला हमने क्या निकाल लिया, लंब बटा आधार। ठीक है, अब यह देखिए, हाँ जी, लंब बटा आधार। अच्छा, इसको लेंथ नहीं बोलते हैं, अभिमानु की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपने शायद लेंथ लिखा है, लेंथ नहीं है, यह है लंब। ठीक है, चलिए, तो लंब क्या आ गया हमारा, लंब का मान आ गया है 4। पर अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है, हम देखिए tan ए के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि किस कोण के लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए। अगर मैं हाईलाइट करूं तो इस वाले कोण के लिए, तो केवल इस वाले कोण के लिए ही हम लंब, आधार और कर्ण का मान निकाल रहे हैं। चलिए कह सकते हैं कर्ण का मान तो फिक्स होगा, लेकिन लंब और आधार का मान केवल इसी के लिए निकाला जा रहा है। तो लंब जो आपको 4 दिया हुआ है, यह किसका मान है, इसके सामने वाली भुजा का मान होगा। इसके सामने की भुजा क्या है, BC। इसके सामने की भुजा क्या है, BC। तो आप इसे 4 भी लिख सकते हैं और 4K भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 4K से इसका क्या मतलब है, मैं बता देता हूं। K यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, K यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, यानी कि यदि आप K का मान 2 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, हमारी BC का मान 8 और AB का मान कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि यह 3K है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन tan A का जो मान होगा, tan A का जो आपका अनुपात निकलेगा लंब बटा आधार, वह हमेशा ही 4/3 निकलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लंब और आधार का मान तो निकाल लिया है। कितना आया, 4, और आधार के मान की यदि मैं बात करूं, जो कि हमें दिया भी गया है, AB बराबर आ गया है 3। अब हम निकालते हैं कर्ण का मान। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो B के सामने वाली भुजा होगी AC। तो AC का मान कैसे निकालेंगे, अभी आपको एक प्रमेय पढ़ाई गई थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा आपका 25। लेकिन यह क्या आया है, यह आया है आपके कर्ण के स्क्वायर का मान। अभी हमें तो लेकिन कर्ण का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, क्या बचा केवल कर्ण। और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो कर्ण का मान क्या आ गया है, कर्ण का मान हमारा आ गया है 5। ठीक है, तो हमारे पास लंब का मान है, आधार का मान है, कर्ण का मान है। अभी हमें बाकी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो हम लाल बटे कक्का, इसकी सहायता से बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मैं बताऊं, तो साइन की बात साइन की बात करें, साइन ए की, तो साइन का मान कितना होगा, लंब बटे कर्ण। साइन का मान हमारा क्या आया सूत्र, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर, लंब है हमारा 4, कर्ण कितना है के 5। तो साइन का मान हमारा कितना आ गया है, 4/5। ठीक है, इस प्रकार से आप बाकी को भी निकाल सकते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, पिछली क्लास में ये आपने काफी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सर ब्रैकेट में 3/, सर का वो स्क्वायर कहाँ से आया। अच्छा बेटा, के मैं बता रहा हूँ, के यहाँ पे है ना, कोई भी एक मान सकते हैं आप पूर्ण संख्या है। देखिए यदि आप के को भी साथ में लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, BC दिया गया है 4K। ठीक है, तो यहाँ पे आप BC को 4K लिखिए, AB को आप 3K लिखिए, फिर आप यहाँ पे 3K का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9K का स्क्वायर आएगा, 16K का स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे भी 25K का स्क्वायर आएगा, और फिर आप यदि के स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो कर्ण भी आपका क्या आएगा, 5K आएगा। के यहाँ पे कोई भी आप पूर्ण संख्या मान सकते हैं, या फिर कोई भी प्राकृत संख्या मान सकते हैं। पूर्ण कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो के यहाँ पर कोई भी प्राकृत संख्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लंब बटे कर्ण। साइन ए का मान हम निकालते हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इस बार 4K है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4K। कर्ण क्या है, कर्ण निकल के आया 5K, तो कर्ण भी हो गया 5K।
फिर के से के कट जाएगा और फाइनली उत्तर क्या आएगा 4/5। ठीक है, तो यह हमारा फिर से सेम ही उत्तर आएगा। तो आप के को ले भी सकते हैं और यदि नहीं लेते हैं तो भी ठीक है। समझ में आया क्या? शिल्पा शिल्पा की आईडी से स्टूडेंट है? यस सर। ठीक, चलिए अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए साइन सी का मान, साइन सी का मान कितना होगा? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे साइन सी का मान कितना होगा। देखते हैं इसको कितने बच्चे सही करते हैं। साइन सी का मान बताना है सभी बच्चों को, कमेंट में ही लिखना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला L बटे के ही होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान क्या होगा, कर्ण का मान क्या होगा, इसके मानों को आप रखें और फिर आंसर निकालें। फॉर्मूला नहीं बताना है, जैसे नीरज शर्मा, देवकांत, वशिष्ठ की आईडी से जो स्टूडेंट है उन्होंने आंसर किया है ना, ऐसे लिखना है। मान लीजिए आपका आंसर आता है 5/6, तो आप कमेंट में लिख दीजिए 5/6। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। साइन सी का मान कितना होगा? ठीक है, चलिए देखिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, आप हमेशा यह कोशिश करें कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आपको मान मिल जाएं। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आपको मान मिल जाएं। तो हमने अभी मान क्या निकाला, बीसी का मान आ गया है 4k, जो कि हमें दिया भी हुआ है, या फिर इसे 4 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार का मान, अच्छा आधार छोड़िए, अभी ए बी का मान कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3k, या फिर इसे 3 भी मान सकते हैं। उसके बाद हमने कर्ण का मान निकाला 5k, या फिर इसे 5 भी मान सकते हैं। चलिए अभी के लिए इसे मान लेते हैं 5k। तो हमने यह तीनों चीजें निकाल ली हैं, या फिर एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के हमने मान निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, साइन सी। साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सेम होगा, लंब बटे कर्ण, यही फॉर्मूला होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लंब बटे कर्ण। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए किस कोण की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोण सी की बात हो रही है। कोण सी के लिए लंब क्या होगा, कोण सी यह है, लंब कौन सा होता है, इसके सामने वाली भुजा। तो उसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, और ए बी का मान कितना है, 3k। तो इसे हम लिखेंगे 3k, या फिर आप 3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे। 3k बटा में कर्ण क्या होता है, कर्ण फिक्स होता है एक त्रिभुज में, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री क्या है, कोण बी है, इसके सामने वाली भुजा यह होगी AC। इसका मान कितना है, 5k। तो यहाँ आएगा 5k, के से के कट जाएगा, तो क्या उत्तर आएगा, 3/5।
तो साइन सी का मान क्या हो गया है 3/5, ठीक है। जबकि साइन ए का मान कितना है 4/5। तो आपको हमेशा यह देखना है कि हम सबसे पहले तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, यानी कि साइन निकाल रहे हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कौन सा निकाल रहे हैं और किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, किस कोण के लिए निकाल रहे हैं। कोण ए के लिए निकाल रहे हैं, कोण सी के लिए निकाल रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी बच्चे को यदि डाउट है तो वो जल्दी से n लिखेंगे। यदि किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो जल्दी से n लिखेंगे, अदरवाइज हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट प्रश्नावली पर चलते हैं। एक और बार बता दो। ठीक, अच्छा एक बार आप बताएंगे कहां पर दिक्कत आई है, क्या समझ में नहीं आया आपको? साइन ए समझ में आया? साइन ए का मान कैसे निकला यह समझ में आया आपको? हाँ, साइन सी को बताना है। अच्छा चलिए आप बताइए, एक बार अनम्यूट करके ही रखिए। साइन सी का फॉर्मूला तो यही होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब कोण सी के लिए लंब क्या होगा? कोण सी के लिए त्रिभुज में लंब क्या होगा? सर लंब तो ये वाला नहीं है, इस साइड वाला जो 4 के है। अच्छा अब चलिए इस के को हटा देते हैं। अच्छा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लंब क्या होगा, आप लंब बताइए कोण सी के लिए। भुजा का नाम बताइए, एसी होगा, बीसी होगा, एबी होगा, कौन सी भुजा होगी त्रिभुज की? सर सी वाला ही तो पूछ रहे हैं। ए में तो ऐसे होगा कि जाती नहीं, ये तो आधार हो गया इसका, और ये लंब है 4 के, और ये वाला कर्ण है 5 के। ठीक है। अच्छा तो आपने शायद क्लास लेट ज्वाइन की है क्या अभी? क्योंकि हम बेटा काफी पहले इसी चीज को तो डिस्कस कर रहे थे, किसी भी कोण के लिए लंब कैसे निकालते हैं। कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होती है। जिस भी कोण के लिए बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। कोण सी के लिए बात कर रहे हैं तो कोण सी के सामने वाली जो भुजा होगी वह आपकी लंब होगी। तो जो ए बी भुजा है यह वाली, यह लंब होगी, ठीक है। इसका मान कितना है 3 के या फिर 3, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 3 के। और कर्ण हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। 90 डिग्री कौन से कोण है? कोण बी। अच्छा अभी म्यूट पे कर लीजिए। सामने की भुजा कौन सी है? 5 के, यानी कि ए सी। तो यहाँ पे कर्ण की जगह लिखा है 5 के। तो के से के कट गया, क्या उत्तर आया? 3/5। क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया क्या? मीना सैनी के आईडी से स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा एक रिक्वेस्ट और है, देखिए यदि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बजाय उसको बाद में पूछने के ना, आप तुरंत के तुरंत पूछ सकते हैं। जैसा आपको लंब कर्ण पहचानने नहीं आए, तो क्योंकि हम जब से क्लास स्टार्ट की है, हमने जब से हम 3-4 बार बात कर चुके हैं, क्योंकि बाद में जब आप पूछते हैं ना तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है वो शुरू से। आप यदि तभी क्लियर कर लेंगे तो समय थोड़ा सा कम लगेगा और हम ज्यादा चीजों को कवर कर पाएंगे, ठीक है। पूछने के लिए मना नहीं है, आप तुरंत अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। चलिए तो यह हो गई हमारी एक्सरसाइज 1। बाकी इसमें लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका तरीका क्या होना चाहिए कि एक त्रिभुज की हम तीनों भुजाओं को निकाल लें। फिर जो भी कोण का मान हमसे पूछा गया है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया है, उसको हम लाल बट्टे कक्का के फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं कुछ आगे। सब उसके बाद आता है आपको जो भी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके आपके जो फिक्स मान है उनकी लिस्ट निकाल कर दी गई है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यह आप सभी को बिल्कुल मुंह पर याद ही होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके बिल्कुल याद होनी चाहिए, इसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा।
अब आप कहेंगे कि सर यह टेबल तो थोड़ी टफ लग रही है देखने में, तो बिल्कुल थोड़ी सी टफ है, लेकिन देखिए इसमें आपको याद क्या करना है। इसमें केवल आपको दो याद करनी है, एक तो साइन वाली और एक टेन वाली। साइन वाली और टेन वाली बाकी की आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये टेबल है क्या, आपके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। अच्छा देखिए, कभी भी मैं त्रिकोणमितीय अनुपात बोलता हूं, इससे मेरा मतलब क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन छह को मिलाकर बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बार बार पूरा त्रिकोण छह छह की छह बोलने की बजाय मैं त्रिकोणमितीय अनुपात बोलूंगा, तो आप समझ जाना इन छह की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है वह हर एंगल पर या फिर हर कोण के मान पर चेंज होते हैं। उदाहरण के लिए मैं साइन 1 का मान लिखूं 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, तो इन सभी के मान अलग अलग होंगे। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ज्यादातर एंगल पूछे जाते हैं, ज्यादातर कोण पूछे जाते हैं, उनके मानों को हम याद कर लेते हैं। तो हम किन किन के मानों को याद रखेंगे, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। तो 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन कोणों पर इन छह की छह त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कितना होगा, यह हमें टेबल में दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूं, तो जैसे सबसे सिंपल हम बात करते हैं कि 0 डिग्री पर, सबसे पहले 0 है, तो 0 डिग्री पर साइन का मान कितना होगा, 0 होगा। ऐसे ही 30 डिग्री पर साइन का मान कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो क्या याद करेंगे, ये कैसे याद करेंगे, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पांचों एंगल याद होने चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है, इन 5 एंगल पे हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं कि टेबल को तो याद कर लेते हैं, लेकिन उनको एंगल का ही पता नहीं होता कि कौन से एंगल पर वो था। तो ये पांचों एंगल याद होने चाहिए, 0 पर है, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 डिग्री पर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम साइन को याद करना है आपको। ये आपको बेटा रटना ही पड़ेगा। क्या होता है, 0 डिग्री पर 0 और लास्ट में आता है 1, लास्ट में आता है 1 और 0 डिग्री पर 0। अब आपकी बीच की जो वैल्यूज आती हैं वह क्या आती हैं, 1/2, 1/√2 और √3/2। तो यह आपको याद होनी चाहिए। 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री पर 1। यह हो गए आपके साइन के मान। अब आपको निकालने हैं कॉस के मान। तो कॉस के मान आप क्या करेंगे, आपको साइन के मान याद हैं, इनको बिल्कुल आप रिवर्स कर दीजिए, यानी कि उल्टा कर दीजिए। तो देखिए जो एक यहां पर था लास्ट में साइन के, कॉस के कहां पे चला गया, सबसे पहले। उसके बाद जो साइन के 60 डिग्री पे था √3/2, यह इसके बाद आ गया। 1/√2 की जगह 1/√2, 1/2 की जगह यह यहां पर पहुंच गया 1/2, और जो 0 साइन के सबसे शुरू में था यह 90 डिग्री कॉस के सबसे लास्ट में आ गया है। ठीक है, तो साइन को बिल्कुल हमने उल्टा कर दिया, जो साइन के सबसे लास्ट में है उसे सबसे पहले। इस तरीके से यदि जमाएंगे तो हमारा कॉस का मान आ जाएगा। जिसको भी डाउट है वो अभी एन लिख दें कमेंट में, जिस भी स्टूडेंट को डाउट है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है हमारे टेन का मान। उसके बाद आते हैं हमारे टेन का मान। तो टेन का मान कैसे निकालते हैं, वैसे इसको आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है। टेन का मान क्या होता है, 0, 1/, अच्छा सॉरी। तो देखिए टेन का मान क्या होता है, 0 डिग्री पर 0, फिर आता है 1/√3, 1/√3 और अपरिभाषित, यानी कि 90 डिग्री पर टेन का मान परिभाषित नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या आती है जिसे हम अनंत कह देते हैं, या फिर इसे कह देते हैं कि अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। अब देखिए टेन के मान को यदि आपको कभी कंफ्यूजन होता है
तो आप tan का मान कैसे निकाल सकते हैं? साइन के मान में cos के मान का भाग देकर। यह हम बाद में पढ़ेंगे, tan का फॉर्मूला भी होता है साइन बटे cos। ठीक है, साइन बटे cos होता है tan का फॉर्मूला। उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूं तो जैसे कि आप मान लीजिए tan 45 का आपको मान निकालना है, tan 45 डिग्री का, और आप मान भूल गए कि 1 होता है, तो आप कैसे करेंगे? साइन 45 का मान निकालें 1/√2, इसमें भाग देंगे cos 45 का। cos 45 क्या है? 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कट गया, क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, तो आपका tan 45 डिग्री का मान आ गया है 1। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको 30 डिग्री का निकालना है, तो साइन ए क्या है? 1/2, और cos 30 डिग्री क्या है? √3/2। तो 1/2 में आप भाग देंगे √3/2 का। भिन्नों का भाग करना आपको आता है, पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। तो यह आ गया आपका tan का मान 1/√3। तो आप साइन में cos का भाग देकर मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपने लाल बटे कक्का ध्यान से देखा हो, देखिए इसको मैं यहां पे लिख देता हूं दोबारा से। यह होता था साइन, यह होता था cos, यह होता था tan। ठीक है, इसके बाद यह होता था cot। तो देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे ध्यान से। tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। और cot का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। यानी कि बिल्कुल tan के उल्टा सूत्र है। tan का होता है लंब बटा आधार, और cot का होता है आधार बटे लंब। तो बिल्कुल उल्टा सूत्र है। तो क्या इसका मान उल्टा नहीं होगा? बिल्कुल उल्टा ही होगा। तो जब भी आप cot के मान निकालेंगे, tan के मानों को बिल्कुल उल्टा कर देंगे। अब उल्टे से क्या मतलब है? यहाँ पर 0 है। ठीक है, अच्छा 0 से पहले भी किसी दूसरे का समझते हैं। मान लीजिए 1/√3 है, तो इसका हमें उल्टा करना है, तो क्या करेंगे? 1/√3 को √3 ऊपर और 1 नीचे, तो क्या हो जाएगा? √3/1, और यह आ जाएगा √3। तो आप देख सकते हैं cot का मान √3 ही है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए 60 डिग्री पे निकालें, तो √3 है। √3 को यदि उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर 1 ले आएंगे, 1/√3। तो आप देख सकते हैं यही मान है cot 60 डिग्री का। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखें, 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, इसका उल्टा क्या हो गया? अपरिभाषित, और जहां अपरिभाषित था उसका उल्टा हो गया है 0। ठीक है, तो जैसे tan का उल्टा cot होता है, ऐसे ही इस cos का उल्टा sec होता है। cos का उल्टा sec होता है, और इस sin का उल्टा क्या होता है? cosec होता है। तो आपको sec का मान निकालना है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? cos के मानों को उल्टा कर देंगे। 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा। और ऐसे ही साइन का मानों का उल्टा करके आप cosec के मान निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप यदि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो केवल आपको एक ही याद करना है, साइन वाला। साइन वाला याद किया, कॉस वाला साइन के बिल्कुल उल्टा लिखना है, उल्टे क्रम में लिखना है, उल्टे मान नहीं करने हैं, उल्टे क्रम में लिखने हैं। फिर tan का मान कैसे निकालेंगे? साइन में कॉस का भाग देंगे। ठीक है, साइन कॉस tan के मान आ गए। फिर कॉट सेक कोसेक के कैसे निकालेंगे? साइन कॉस tan के मानों को उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी कॉस के मान निकालें, इन्हें उल्टे क्रम में लिखना है। साइन के मानों को उल्टे क्रम में लिखना है, ना कि उल्टा कर देना है। उल्टा नहीं करना, उल्टा हम किस में करेंगे? कॉट सेक कोसेक, इनके मानों में हम उल्टा करेंगे। क्या सभी बच्चों को यह टेबल समझ में आई? कौन सा 1/3? 1/3 तो कहीं नहीं दिख रहा है बेटा मुझे। सर √3 वाला। अच्छा, ये 1/√3। 1/√3
ठीक है, हमने ये वाला मान निकाला था ना, ये वाला tan 30 डिग्री का। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, म्यूट पे रखेंगे अभी सभी बच्चे। जिसको भी डाउट है एक बारी बेटा कमेंट में लिख दे, फिर आपसे अनम्यूट मैं खुद से करा लूंगा। ठीक है, तो ये वाला मान निकाला था ना हमने 1/√3। तो हमने देखा था tan का मान कैसे निकालेंगे, साइन बटा कॉस। तो साइन का मान है 1/2, कॉस का मान है √3/2। ठीक है, आपको ध्यान होगा हम भिन्न का भिन्न में भाग करते थे, नीचे वाली भिन्न को ऊपर ले जाते थे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह गुणा में जाएगी लेकिन व्युत्क्रम होके, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर वाली जो 1/2 भिन्न है यह तो एज इट इज है, नीचे जो √3/2 है यह गुणा में जाएगी लेकिन इसका उल्टा होकर जाएगी व्युत्क्रम होके। तो √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर आप देख सकते हैं इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3। और यही आपके tan का मान होगा। समझ में आया? बालवीर की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, क्लियर हुआ क्या? ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या इस टेबल में? यदि डाउट है तो आप अपना डाउट लिख सकते हैं या फिर कमेंट में n भी लिख सकते हैं। n मतलब आपको समझ में नहीं आया। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया बेटा, एक बार ही बताएंगे? मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है। सर एक बार कोसेकेंट वाला बताना। कौन सा वाला, कोसेक? यस सर। अच्छा, कोसेक वाला आपको समझ में नहीं आया? ठीक है, देखिए कोसेक किसका उल्टा होता है, इस लाल बटे कक्का में देखिए कोसेक किसके नीचे आता है, साइन सबसे पहला है, कोसेक उसके जस्ट नीचे है। यानी कि कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का, और साइन किसका उल्टा होगा, कोसेक का। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। सेम ऐसे ही कॉस किसका उल्टा होगा, सेक का, सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का, टेन कॉट का, और कॉट टेन का। ठीक है, अब हमें कोसेक के जो मान निकालने हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूले से देखा यह साइन का उल्टा होगा, तो साइन के जितने भी मान हैं वो कोसेक ए के, साइन ए के जो भी मान है उन्हें उल्टा कर दें तो वह कोसेक के मान निकल आएंगे। तो साइन का मान यहाँ पर 0 है, 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसका उल्टा हो गया अपरिभाषित। यहाँ पे 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 को ऊपर लाएंगे 1 को नीचे ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा 2। इसमें भी 1 को नीचे लाएंगे, √2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा √2। √3 को नीचे लाएंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/√3। और 1 का उल्टा क्या होगा, एक एक को नीचे लाएं यदि, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। या फिर इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हमेशा 1/1 लिख सकते हैं। तो इस 1/1 को ऊपर नीचे कर लीजिए, फिर से हमारा 1 ही आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, और किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है क्या? देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह कर रहा हूं कि आपको है ना चीजों को बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़े। अगर याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रटना नहीं पड़े, आप चीजों को समझते हुए भी चलें, क्योंकि मानों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो अभी देखते हैं इनका उपयोग क्या है। चलिए इसी क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। चलिए शायद आप सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? जल्दी से वाई लिख के बताइए। सर्कल दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक मिनट, अभी दिख जाएगा। अभी दिख रहा है, एक मिनट। चलिए इसको यहाँ ले जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज एबीसी एक दिया गया है जिसमें दिया गया है कोण बी समकोण है, यानी कि यह 90 डिग्री का है, यह हमने यहाँ पर बना भी दिया। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है क्या बेटा? एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, आवाज शायद मेरी साफ आ रही होगी। ठीक है,
तो कोण बी समकोण दिया है, ए बी हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और ए सी बी कोण दिया गया है सी 30 डिग्री का। तो भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि जो बची हुई दोनों भुजा है एसी और बीसी, मुझे उनका मान ज्ञात करना है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें क्या दिया गया है, एक कोण दिया गया है 30 डिग्री। अब इस जो ए बी भुजा है, ध्यान से देखेंगे, जो भुजा ए बी है यह हमारे कोण सी के लिए क्या होगी, आधार होगी, कर्ण होगी या फिर लंब होगी। चलिए कमेंट में बताइए, आधार है, कर्ण है या फिर लंब है। ए बी भुजा, भुजा ए बी कोण सी के लिए क्या होगी, सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएं। बेटा पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुने, भुजा ए बी कोण सी के लिए क्या होगी, आधार होगी या फिर कर्ण होगी या फिर लंब होगी। आप एक के भुजा ए बी, यह जो भुजा है हमें जिसका मान दिया गया है यह वाली भुजा, भुजा ए बी, यह जो कोण है कोण सी, इसके लिए क्या होगी, यानी कि भुजा ए बी जो है वह कोण सी के लिए लंब का काम करेगी या फिर कर्ण का काम करेगी या फिर आधार का काम करेगी। तो ए बी भुजा क्या है, यदि मैं इस कोण सी की बात करूं तो ए बी भुजा क्या होगी, लंब है, कर्ण है या आधार है। अच्छा मैं बता देता हूं, ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। तो देखिए जो ए बी भुजा है वह कोण सी के जस्ट सामने वाली भुजा है, तो हम जानते हैं किसी कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होती है, तो यह होगी हमारा लंब। ठीक है, अब मुझे मान निकालना है AC का और BC का। AC क्या होगी, AC है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसको इरेज करें यदि हम, तो आप देखिए AC जो भुजा है, AC मतलब ये वाली भुजा, यह किसके सामने वाली भुजा है, कोण B समकोण है इसके जस्ट सामने की भुजा है, तो हमारा AC क्या होगा, कर्ण होगा, और जो बची हुई भुजा रह गई है BC, यह होगा आधार। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, मुझे लंब का मान दिया गया है, तो मैं ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात चुनूं जिसमें कि लंब हो और कर्ण हो। तो देखिए थोड़ा सा हम लाल बटे कक्का से देखते हैं, लाल बटे कक्का, यदि मैं लंब, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले लंब और कर्ण चाहिए, तो लंब और कर्ण किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं दोनों, तो यह किसका सूत्र होता है, साइन का होता है, और यदि मैं नीचे से देखना चाहूं तो यह कोसेक का होता है। तो आप कोई भी चुन सकते हैं, चाहे साइन चाहे कोसेक। ठीक है, तो मैं चुनता हूं साइन को। अच्छा बेटा अभी कुछ बच्चे देखिए क्लास छोड़कर जा रहे हैं जब तक कि क्लास पूरी भी नहीं हुई है, फिर अगली क्लास में आपको प्रॉब्लम आएगी, समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज आप क्लास के एंड होने तक रुकें, पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ के जाएं और अगली क्लास में टाइम से जुड़ें, तभी आपके चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्या चुनेंगे हम, चाहे आप साइन को भी चुन सकते हैं चाहे आप कोसेक को भी चुन सकते हैं। क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि हमें लंब का मान दिया गया है और कर्ण का मान निकालना है, तो हम क्या चुनेंगे, हम साइन को चुन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें आधार का मान भी निकालना है, तो लंब का मान दिया गया है और आधार का मान भी निकालना है, तो लंब और आधार किसमें है, हमारे इसमें है, तो हम, यह किसका सूत्र होता है, tan का, तो हम tan को भी चुनेंगे। तो हम दो चीजों को चुनेंगे, साइन को और tan को। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने चुना साइन सी, साइन सी यानी कि साइन 30 डिग्री।
क्योंकि सी का मान कितना दिया है हमें, कोण का 30 डिग्री। इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब साइन 30 का मान ध्यान करें, टेबल से क्या था, तो यदि आप साइन 30 का मान देखेंगे टेबल से, 1 मिनट, तो साइन 30 का मान था आपका 1/2। ठीक है, तो हम साइन 30 की जगह क्या लिखेंगे, 1/2, और लंब कितना है हमारा ए बी, जिसका मान दिया है 5, तो इसकी जगह लिखा 5 बटा कर्ण क्या है, कर्ण का मान हमें निकालना है, तो नीचे लिखा के। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी कि वज्र गुणा, तो 1 का गुणा के से करेंगे, 5 का गुणा 2 से करेंगे, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुणा 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो के का मान आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी कि यह हो गया 10 सेंटीमीटर। अब यदि आप चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से भी सॉल्व कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर यदि आप चाहते हैं तो आप tan का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। tan c बराबर क्या होगा, tan 30 डिग्री होगा, और यह कितना होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3, क्योंकि हमने अभी टेबल से देखा है tan 30 डिग्री कितना आता है, 1/√3 आता है। ठीक है, तो लंब बटा आधार क्या होगा, लंब का मान है ए बी, जो हमें दिया गया है 5 बटा आधार का मान क्या है, BC, जो कि हमें निकालना है। फिर से वज्र गुणा करेंगे, BC का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा BC बराबर 5 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा, 5√3। तो आप देख सकते हैं हमारा ए बी का मान दिया गया था, BC का मान आ गया है, और AC का मान भी आ गया है। हमने किसकी सहायता ली, हमने यहाँ पर साइन और tan त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता ली, और कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, क्योंकि हमें कोण C दिया गया था 30 डिग्री। क्या आपको समझ में आया सभी बच्चों को, क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या? आपको थोड़ा सा यह देखना है कि हमने केवल साइन और tan को ही क्यों चुना, क्योंकि हमें लंब दिया गया था, आधार और कर्ण निकालने थे। तो लंब और आधार का रिलेशन tan में आ रहा था, लंब और कर्ण का रिलेशन हमारा साइन में आ रहा था, इसलिए हमने केवल इन दोनों को चुना। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? बेटा यदि कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप N लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, यदि यह आपको समझ में आया तो अभी आप एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप उदाहरणों को समझेंगे अच्छे से। उदाहरण 6 हमने सॉल्व कर लिया है, बाकी के जो भी उदाहरण है आप पहले उदाहरणों को सॉल्व करेंगे, फिर प्रश्नावली को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चे टाइम से आएंगे। ठीक है, आपको टाइम से जुड़ना है।